नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं और आप में से कईयों को पता भी चल चुका होगा कि सीपीयू ने अपनी वैकेंसी निकाल दी है। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सीपीयू सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी भर्ती निकाल दी सब इंस्पेक्टर की। 4 मार्च से फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं, 28 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे और 9, 10 और 13 मई को उसके पेपर होने के पूरे चांस है पहले पेपर के। वैकेंसी बहुत ज्यादा है, 4100 से भी ज्यादा वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर की, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर। मैं पूरी डिटेल आपके सामने अभी साझा करूंगा कि कितने स्टेप में और क्या क्या बोनस आपको मिल सकता है। देखते रहिएगा इस पूरी की पूरी क्लास को। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं वैकेंसी में 3 स्टेप, खासकर 4 स्टेप होंगे। पहला स्टेप होगा पेपर 1। पेपर 1 में 4 चीजें आएंगी, एक मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। जीएस जीके आप उसको कुछ भी समझ लो। जनरल नॉलेज जहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ आता है। और जनरल अवेयरनेस जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें हो जाती है। 50-50 क्वेश्चन आएंगे हर एक के ऊपर, एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा। तो टोटल 50-50-50-50 कितने क्वेश्चन? 200 क्वेश्चन, 2 घंटे, 200 क्वेश्चन 2 घंटे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का। तो 200 नंबर का होगा आपका स्टेप 1 यानी कि पेपर 1, जिसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जी हां, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी और 2 घंटे में आपको इस पेपर को कवर करना है, यानी कि लगभग 200 क्वेश्चन। 36 सेकंड का समय होगा एक क्वेश्चन को कवर करने का। 36 सेकंड, 36 सेकंड का समय होगा एक क्वेश्चन को सोल्व करने का। यह होगा स्टेप 1। जो बच्चे पेपर 1 को क्लियर कर देंगे वो जाएंगे स्टेप 2। और स्टेप 2 किस चीज का होगा? स्टेप 2 होगा फिजिकल टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट भी बोल सकते हो आप इसमें, जिसमें कई चीजें मापी जाएगी, जैसे कि हाइट, वेट और हाइट जो होगी, जो वेट होगा वो हाइट के अकॉर्डिंग होगा। लाइक अगर कोई 6 फुट का कोई व्यक्ति है तो लगभग 75 किलो उसका वेट होना चाहिए। ऐसा हाइट के अकॉर्डिंग वेट देखा जाएगा। लेकिन उसके अलावा लड़कों की बात करूं और लड़कियों की बात करूं, दोनों का फिजिकल टेस्ट होगा। लड़कों को 100 मीटर 16 सेकंड में भागना है और 1600 मीटर, ये यहां पर गलत लिख दिया गया है, 1600 मीटर 6.5 मिनट में भागना है। मतलब 2 प्रकार की रेस, एक 100 मीटर शूट कितने 16 सेकंड में, और एक 1600 मीटर यानी कि 1 मील की दौड़ भी होगी 6.5 मिनट में। वहीं लड़कियों में अगर बात करना चाहूं तो 100 मीटर 18 सेकंड में और 800 मीटर 4 मिनट में। 4 मिनट में मतलब जो ठीक ठाक समय होता है, एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर काफी सही समय दिया गया है ये। उसके अलावा लॉन्ग जंप लगभग 12 फुट, जिसमें 3 चांस मिलेंगे, और हाई जंप लगभग 4 फुट, जिसमें 3 चांस मिलेंगे। एक चांस में अगर नहीं हो पाया तो दूसरा चांस, अगर उसमें भी नहीं हो पाया तो तीसरा चांस, और अगर वहां पर भी नहीं हो पाया तो साफ साफ लिखा हुआ है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब समाप्त। आगे आपका टेस्ट, आपका स्टेप 3 नहीं होगा, आप 2 में ही बाहर हो जाओगे। इसी प्रकार से लड़कियों के लिए देखा जाए तो लॉन्ग जंप लगभग 9 फुट, लगभग 9 फुट का, और हाई जंप लगभग 3 फुट का। लड़कों के लिए शॉर्ट पुट भी होगा, जो लगभग 16 एलबीएस का होगा, मतलब पाउंड का होगा। 16 पाउंड का मतलब 7.2 केजी, 7.25 किलो का एक शॉर्ट पुट, एक बॉल होगी लोहे की, उसको आपको फेंकना होगा 4 से 4.5 मीटर के आसपास। 4.5 मीटर के आसपास आपको फेंकना होगा। 3 चांस उसके आपको मिलेंगे। तो जो भी इसको कवर करेगा वो अगले स्टेज पर जाएगा। तो पहला स्टेप पेपर 1, जिसमें 4 चीजें, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, 50-50 की है, एक एक नंबर का, मतलब 200 नंबर, 2 घंटे, 200 क्वेश्चन। दूसरा स्टेप फिजिकल टेस्ट, और तीसरा स्टेप इसमें जो आप कवर करेगा वो आएगा तीसरे स्टेप में, और तीसरे स्टेप में होगा पेपर 2। पेपर 2 केवल इंग्लिश का होगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का होगा और किसी चीज का नहीं होगा। मतलब हिंदी ये नहीं होगी, उसमें सिर्फ इंग्लिश होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, 200 क्वेश्चन, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 200 नंबर, 2 घंटे, और यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, मतलब ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो पेपर पहला भी ऑब्जेक्टिव टाइप, कंप्यूटर पर बैठकर, कंप्यूटर ऑफलाइन या ऑनलाइन। स्टेज 2 क्या होगा? स्टेप 2 होगा फिजिकल टेस्ट, और स्टेप 3 होगा पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन का। ठीक है। और जो
इनमें रहेंगे, जो भी इनमें स्कोर बनेगा, यहां पर कुछ लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा क्या, एनसीसी का सर्टिफिकेट। जिन लोगों के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उन लोगों को लगभग लगभग 10 नंबर का बोनस मिलेगा, जो कि देखा जाए तो 5% बन जाते हैं टोटल नंबर के। जैसे 200 नंबर का पेपर होगा तो 200 का 5% कितना हो जाएगा, तो अगर हम एक लेके चले तो लगभग लगभग 10 नंबर हो जाएगा। तो 10 नंबर का सीधा जैकपॉट। तो एनसीसी वाले इस बात को सीरियस ले, और एनसीसी वाले जिनके पास खासकर सी सर्टिफिकेट है, इस पेपर को फिल करने से चूकना मत किसी भी सूरत में, क्योंकि उनके लिए ज्यादा वरदान है। 10 नंबर बहुत बड़े होते हैं। ऐसे ही 6 नंबर बी सर्टिफिकेट वालों को और 4 नंबर सी सर्टिफिकेट वालों के लिए है ये चीज। एक और बात ध्यान रखनी है, पेपर दोनों भाषा में होगा, हिंदी और इंग्लिश नहीं। पेपर 2 तो हिंदी में कैसे हो जाएगा जब पेपर इंग्लिश का है, और पेपर 1 में भी जीएस हिंदी इंग्लिश में हो सकती है, मैथ हिंदी इंग्लिश में हो सकता है, रीजनिंग हिंदी इंग्लिश में हो सकती है, लेकिन इंग्लिश थोड़ा ना हो जाएगी, इंग्लिश तो केवल इंग्लिश में रहेगी। तो जिस भी पोर्शन में हिंदी और इंग्लिश होगी, वैसी बात है, पेपर 1 के 3 हिस्से जीएस, रीजनिंग और मैथ, उसमें अगर हिंदी और इंग्लिश में कोई क्वेश्चन अलग अलग दिख रहा है तो वैलिड माना जाएगा इंग्लिश वाले को। इंग्लिश वाले को लाइक मान लो एक रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन बनता है, इंग्लिश में लिखा है टीचर और हिंदी में लिखा है अध्यापक। अब टीचर तो मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अध्यापक तो मेल ही होता है, क्योंकि फीमेल तो अध्यापिका होती है। तो माना क्या जाएगा, इंग्लिश में जो लिखा है वो माना जाएगा। ये एक स्पेशल तरीके से नोटिफिकेशन में बताया गया है कि वैलिड क्या होगा, क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा, इंग्लिश वाले वर्जन को ओके माना जाएगा। इंग्लिश में लिखा है सपोज करो ऑथर, ऑथर का मतलब लेखक भी होता है, लेखिका भी होती है, लेकिन माना क्या जाएगा ऑथर। ऑथर के हिसाब से लेके चलना है, ये नहीं कि लेखक हम मानेंगे लेखिका, क्योंकि लेखिका महिला होती है और लेखक पुरुष होते हैं। और वेन डायग्राम में यहां पर फर्क पड़ जाता है, सिलोलिज्म या वेन डायग्राम आप समझ रहे होंगे, ऐसा कुछ करके। तो स्टेप 3 1 पेपर 1, स्टेप 2 फिजिकल टेस्ट, स्टेप 3 पेपर 2, स्टेप 4 मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट होगा जो इन सारे स्टेप को कवर करेगा, और उसके बाद जो होगा, उसके बाद सब मेरिट पूरी लगेगी, और मेरिट के आधार पर आपको आपकी पसंदीदा पोस्ट मिल सकती है। लाइक दिल्ली पुलिस जो सबसे प्राइम माने जाते हैं, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। उसके अलावा आप बीएसएफ में जाओगे, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, एसएसबी में, सीआईएसएफ में, कहां आपकी पोस्टिंग मिलती है वो रैंकिंग के आधार पर। एरिया तो खैर ऑल इंडिया सर्विस है, एरिया आप डिसाइड नहीं कर सकते दिल्ली पुलिस के अलावा, बाकी रैंकिंग के आधार पर ये सारी चीजें डिसाइड होगी कि कौन सी पोस्ट आपको मिल सकती है। टोटल पोस्ट 4187 यानी कि 4100 से भी ज्यादा है। तो खैर उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका सिलेक्शन 4 स्टेप में होगा। नंबर 1 पेपर 1, नंबर 2 फिजिकल टेस्ट, नंबर 3 पेपर 2, नंबर 4 मेडिकल टेस्ट। और इसी को देखते हुए गैलेक्सी एक्सिस ने आज से ही यानी कि 5 मार्च से अपने नए बैच की शुरुआत कर दी है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। गैलेक्सी एक्सिस के एप्लीकेशन पर सीपीओ सब इंस्पेक्टर का बैच आज से बन चुका है। क्रैश कोर्स, ताकि समय बहुत कम है, क्योंकि 9, 10 और 13 मई को पेपर होने के चांस है। सिर्फ 2 महीने का समय बचा है, और 2 महीने में तैयारी सिर्फ हम करा सकते हैं। गैलेक्सी एक्सिस का संपूर्ण एक प्रकार से कोर्स, जिसको क्रैश कोर्स कह सकते हो सीपीओ का, उसमें सभी पहलुओं को जल्दी से जल्दी कवर करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोज की रोज लाइव क्लास लेंगे 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, और वो क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर, गैलेक्सी एक्सिस के एप्लीकेशन पर जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, उस एप्लीकेशन पर एक बैकअप के तौर पर भी आपको जरूर मिलेगा। मतलब आज जो क्लास होगी वो क्लास लास्ट तक, पेपर तक आपके पास रहेगी, लगभग 6 महीने तक रहेगी, लेकिन पेपर तो 2 ही महीने में है। लेकिन सभी की सभी क्लासेस, लाइव क्लासेस बैकअप के तौर पर भी आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगी। और अगर कोई उसके बावजूद भी कोई डाउट रह जाए तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हो और अपनी क्वायरीज को पूरा कर सकते हो। 8059102345, और नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए और इस कोर्स पर डायरेक्ट जा सकते हो। कम समय है, वैकेंसी ज्यादा है,
अभी के अभी अचीव कर लीजिए। मुलाकात करते हैं आपसे हमारे लाइव बैच में, लाइव कोर्स में। मैं आशीष अंतिल आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार।